Good morning, everyone. Welcome to your EVS class. Dear students, these days in EVS we are revising our chapter Food. We discussed about sources of food. Where do we get food from? We discussed about different milk products. We discussed about categories of people, vegetarians, non-vegetarians and vegans. राइट तो आप सब ने वो वीडियो सुनी. सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट फूड. डियर चिल्ड्रन, वाई डू वी नीड फूड? हमने अभी तक तो पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल से हमें खाना मिलता है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें खाना क्यों चाहिए. द फर्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हम खाने के बिना ज़िंदा ही नहीं रह सकते. फूड गिव्स अस एनर्जी टू गो अबाउट आर डेली रूटीन. इन फर्स्ट पिक्चर बेटा यू कैन सी डिफरेंट पोस्चर्स. आप देखोगे कि अ गर्ल इज़ डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, प्लेइंग, स्टडिंग, रीडिंग, स्किपिंग, रनिंग. तो ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. जब आप स्कूल में भी आते हो और आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो, गेम्स पीरियड, रिसेस में जाते हो एंड यू कीप ऑन राइटिंग, तो थोड़ी देर में ही आपको भूख लगने लग जाती है और आप मैम से भी पूछते हो, मैम लंच ब्रेक कब होगा, फ्रूट ब्रेक कब होगा. ऐसा क्यों फील होता है आपको? क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, और जैसे ही आप कुछ खा लेते हो यू गेट energy. So we need food to live. Food gives us energy. Food helps in growth and development of our body. आप सेकंड पिक्चर देखिए, एक छोटा सा बेबी है जो कुछ भी नहीं कर पाता, राइट? और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो थोड़ा सा बैठना सीखता है, देन ही स्टार्ट्स क्रॉलिंग, तब वो उसके बाद वो थोड़ा खड़ा होना सीखता है, एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग ऑल्सो. तो ये सब चीज़ों के लिए भी ग्रोथ मीन्स बड़ा होना, और डेवलपमेंट मीन्स उसकी बॉडी में डेवलपमेंट होना, अलग अलग एक्शंस कर पाना. ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज़ करने के लिए भी कौन हेल्प करता है? फूड हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में. फूड गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फूड हमें वो ताकत देता है जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं, राइट? तो अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की भी ताकत नहीं होगी. Now we will come to the topic healthy food and junk food. The food that makes our body strong and helps us to remain active is called healthy food. Food that is not healthy is called junk food. Eating too much of junk food like chips, burger is not good for our body. So dear children, before discussing it, let's give some example of healthy food and then junk food. So some example of healthy food are chapati, cereals, pulses, fruits, vegetables, milk, eggs, curd, चिकन. दीज ऑल आर हेल्दी फूड. और ये सब फूड, इस तरीके का फूड हमें कैसे रखता है? हमें एक्टिव रखता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? और डिजीज़ेस से फाइट करने के लिए भी इट गिव्स अस स्ट्रेंथ. इससे हमारी बॉडी थ्रू आउट एनर्जेटिक रहती है, हम बिल्कुल भी लेज़ी फील नहीं करते. एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ जंक फूड आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, पकौड़ा, chocolate, toffees. Okay, these all kinds of food are junk food. बेटा I am not saying कि आप ये कभी भी मत खाइए, but eating too much of junk food is not good for our हेल्थ. कि अगर आप सोचें कि आप रोटी चावल दाल सब्ज़ी फ्रूट्स ये सब ना खाएं और अपना पेट भरते रहें इन सब चीज़ों से, तो आपकी बॉडी कभी भी एक्टिव नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी. आपका पेट तो भर जाएगा इन चीज़ों से, लेकिन आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी. योर बॉडी विल नॉट हैव स्ट्रेंथ टू फाइट विथ
डिजीजेस। सेकेंडली, जो हेल्दी फूड होता है वो आपकी बॉडी को एक्टिव तो रखता ही है, आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक होता है। लेकिन जो जंक फूड है वो आपका पेट तो भर देता है, लेकिन टू मच ऑफ जंक फूड इज़ वेरी मच हाई इन कैलोरीज ऑल्सो। उसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं, जिससे आपकी बॉडी में फैट भी हो सकता है, राइट? आप मोटे हो सकते हो, एंड इफ़ यू गेट मोर फैट, ओके, तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव नहीं रहती है। सो वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड एंड वी शुड अवॉइड ईटिंग junk food. Junk food is no doubt tasty, but it is not good for our health. Eating fresh vegetables, fruits, cereals, milk, eggs and meat help us to become strong. मैंने अभी आपको बताया कि ये सब चीज़ें हमें strong बनाती हैं. फूड रिक्वायरमेंट्स वेरी विद एज एंड हेल्थ कंडीशंस. आपकी फूड की जो डिमांड है वो आपकी एज और आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है. छोटे बच्चों की जो फूड की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मीन्स ज़रूरत, बड़ों से कम होती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ उस हिसाब से होती हैं, राइट? आपकी बॉडी की डिमांड आपसे उस हिसाब से करती है जितना आपका वर्क होता है. सो आपका जो ईटिंग ऑफ योर फूड डिपेंड्स ऑन योर एज एंड हेल्थ कंडीशंस. कई बार आप बीमार होते हैं तो आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, आपसे एक रोटी भी नहीं खाई जाती, ठीक है? लेकिन जब आप हेल्दी होते हैं तो आप आराम से खाना खा लेते हैं, है ना? तो आपकी एज और आपकी हेल्थ कंडीशंस पर भी आपका फूड डिपेंड करता है. What So dear children, now the point comes, what healthy food should we eat every day? हमें अपनी रोज की डाइट में क्या खाना चाहिए? So what should we take? We should eat fresh vegetables, milk products, fruits, dry fruits and some spices and herbs. ठीक है? जैसे हल्दी, जीरा और ये तुलसी, दिस इज़ अ हर्ब. तो हमें अपनी रोज़ की डाइट में ये सब चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज ऑल दिस काइंड ऑफ फूड इंक्रीजेज आर इम्यूनिटी एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेस. लाइक आजकल सब बोल रहे हैं हल्दी वाला दूध पियो, है ना, कोविड के डेज में अपने आप को बचाने के लिए. तो हल्दी इज़ अ हर्ब. तो वी शुड इंक्लूड ऑल दिस फूड आइटम्स इन आवर डेली diet. Eating clean food. We should always eat clean food. बेटा हम सब कई बार रोड साइड फूड खाते हैं, है ना? We all love to eat, in fact. टिक्की, गोलगप्पे. But we should always take care that we should eat clean food. अगर हम बाहर भी खाना खा रहे हैं, we should check that the food should be well कवर्ड. उसके ऊपर मक्खी, मच्छर, डस्ट और जर्म्स नहीं होने चाहिए. अगर आप टिक्की गोलगप्पे खा रहे हैं, यू शुड ऑलवेज चेक कि जो पर्सन है जो आपको सर्व कर रहा है, ही शुड बी वेयरिंग ग्लव्स. उसने हाथ में दस्ताने पहने हों, ताकि उसके हाथ के जो जर्म्स हैं वो उस फूड पर नहीं आए. और अगर वो जर्म्स उस फूड पर हैं और आप उसको इनटेक करते हैं तो वो जर्म्स आपकी बॉडी में जाते हैं. It is important to eat clean food. Food may have dust, harmful germs and chemicals which need to be removed. We should wash all food items before eating them. So I told you that we should always eat clean food. Some food items are cooked while some others are eaten raw. Food such as chicken, meat, fish and eggs need to be cooked thoroughly before eating. So I told you that we should always wash all the fruits and vegetables. We should eat clean food to remove dust and germs. Now the second point comes that we should eat some food items, जैसे कुछ आपके जितने भी fruits हैं और कुछ vegetables like खीरा, radish, carrot, these are eaten raw. लेकिन कुछ food items जैसे fish, chicken, meat, eggs, these need to be cooked very properly. इन्हें बहुत अच्छे से कुक करना चाहिए क्योंकि ये सब animal products हैं. Fruits and certain vegetables are eaten raw. It is best to eat vegetables lightly cooked so that they do not lose their nutrients. कुछ vegetables
तो हम रॉ खा सकते हैं, लेकिन जिन वेजिटेबल्स को हम बेटा कच्चा नहीं खा सकते हैं उनको हमें कुक करना पड़ता है, बट उनको लाइट कुक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मम्मा को बोलो कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स, उनके पोषक तत्व बहुत देर तक कुकिंग करने से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो वेजिटेबल्स शुड बी लाइटली कुक्ड। It is important to wash your hands properly before you eat to remove germs and dust. Why should we wash our hands before eating? To remove germs and dust from our hands. Now we have finished our chapter. Let's revise the points once again. We all need food to live and grow. हमें खाना क्यों चाहिए? बड़े होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। हेल्दी फूड मेक्स अस फिट एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो अनहेल्दी फूड है वो हमें अनफिट करता है एंड इट मेक्स अस वीक। वी गेट फूड फ्रॉम plants and animals. Plants and animals are sources of food. Some people eat meat, fish and eggs. They are called non-vegetarians. Vegetarians do not eat meat, fish and eggs. Eating junk food is not healthy. Chips, burger, pizza, pasta, Maggi, ये सब चीज़ें क्या हैं? These all are जंक फूड। तो ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वी मस्ट ईट क्लीन फूड। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। So today we have completed our chapter. Dear children, now we have started our live class also of EVS on MS Teams. In our next class, we will be discussing this chapter. So you carefully hear both the videos. Your class teachers will ask questions from this chapter. We are going to organize talk show also on the topic हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। एक टॉक शो भी है जिसमें आपने 3 to 5 लाइंस तैयार करनी है हेल्दी फूड वर्सेस जंक फूड। आपने लाइंस बोलनी है कि हेल्दी फूड कैसे अच्छा है और जंक फूड कैसे अच्छा नहीं है। दूसरे तरीके से आप कोई से भी हेल्दी फूड का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं और उसके ऊपर भी 2-3 लाइंस बोल सकते हैं। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जंक फूड ऑल्सो एंड यू कैन स्पीक आउट 2-3 लाइन्स ऑन दैट। योर क्लास इंचार्जेस विल टेल यू कि आपको वीडियोस भेजनी है या वो आपसे ये लाइव क्लास में सुनेंगे। तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके क्लास इंचार्जेस आपको ग्रुप में बताएंगे। आई एम सेंडिंग यू अ वर्कशीट ऑल्सो जिसमें कुछ फूड आइटम्स बनी हुई हैं। यू हैव टू राइट J for junk food. You have to see the picture. You will write J for junk food and H for healthy food. That's all for today. Goodbye. Take care.